आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जावेद इलाहाबादी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जावेद इलाहाबादी ऑफिशियल। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज दी शायर, जिसके हर एपिसोड में हम एक नए शायर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक शायर से, जिसकी गज़लें, नज़में और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को आप तक शेयर करेंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पहला एपिसोड, जिसमें हम मीर तकी मीर के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे बताएं कि मेरा काम कैसा लग रहा है। तो ये जो शायरों का कारवां है, हर एपिसोड में मैं एक नए शायर के साथ मिलूंगा और आपको रूबरू कराता रहूंगा उनकी गज़लों से, उनकी ज़िंदगी से और उनकी नज़मों से। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो शायर जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसकी बुलंदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो शायर जिसको गालिब भी मानते हैं कि वाकई में ये मुझसे बड़ा शायर है, जिसे हम बाबाए शायर भी कह सकते हैं, जिसे हम बाबाए अदब भी कह सकते हैं। तो एक बार गालिब अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और एक फ़कीर कुछ लाइनें गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तो गालिब ने उस फ़कीर को बुलाया और बैठाया अपने पास में। उन्होंने कहा कि बाबा, आप किसके शेर गुनगुना रहे हैं? तो उस फ़कीर ने कहा, क्या आपको पता नहीं है? तो गालिब ने कहा, नहीं, मुझे वाकई नहीं पता है कि आप किसके शेर गुनगुना रहे हैं। तो फ़कीर ने कहा कि ये मीर तकी मीर का शेर है। उन्होंने अपने मन में कहा कि वाकई में ये बहुत अच्छा शेर है, कोई मुझसे भी बड़ा शायर गुजरा है। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो सोचिए, गालिब जिसके बारे में ये राय रखते हैं, वो कितना बड़ा शायर होगा। गालिब खुद ये बात कहते हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर की पैदाइश मोहब्बत के शहर आगरा में हुआ, वही आगरा जहाँ का ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर है। तो मीर लगभग 15 साल आगरा में रहे और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़े हुए, 15 साल के बाद वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में उनका मन लगने लगा। लेकिन दिल्ली उन्हें ज़्यादा दिन तक रास नहीं आई और अहमद शाह अब्दाली ने जब चढ़ाई की दिल्ली पर, तो उसने तहस नहस कर दिया दिल्ली को और मीर को भी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। मीर को भी जान बचाकर वहाँ से जाना पड़ा और वो भरतपुर चले आए। भरतपुर जब वो आए तो वहाँ पर मशहूर हो चुके, वहाँ का जो राजा था उसने मीर को बुलाया अपने दरबार में और शान और शौकत के साथ रखा। लेकिन मीर का मन वहाँ पर लगा नहीं और जब दिल्ली में रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो गई तो मीर फिर अपने दिल्ली चले आए। दिल्ली, वही दिल्ली जहाँ पर उनका दिल हमेशा धड़कता था। तो वो वहाँ पर रहने लगे। कुछ दिनों बाद मुग़ल बादशाह ने उन्हें बुलावा भेजा, लेकिन मुग़ल बादशाह का ये बुलावा उन्हें कतई पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। सोचिए उनकी खुददारी कि एक बादशाह को इनकार कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मीर साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना मुश्किल है मियाँ। तब तक मीर बहुत मशहूर हो चुके थे और लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला ने उन्हें बुलावा भेजा। आसिफुद्दौला का ये बुलावा उन्हें बहुत पसंद आया और वो लखनऊ जाने को राजी हो गए। और वो जब लखनऊ चले गए तो आसिफुद्दौला ने उन्हें शान और शौकत के साथ रखा और वहाँ पर उन्हें 200 रुपये माहाना मुकर्रर कर दिया कि 200 रुपये आपकी तनख्वाह होगी और आप यहीं पर रहें। और जब लखनऊ में वो रहने लगे तो फिर उनका दिल दिल्ली के लिए तड़प उठा और उन्होंने एक शेर कहा। उन्होंने कहा कि क्या बूदो बाश पूछते हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब ही रोजगार के, और उसको फलक ने लूट कर बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े तैयार के। तो दिल्ली जब उजड़ी तो मीर का दिल भी उजड़ा, मीर का दिल भी रोया और मीर का दिल हमेशा दिल्ली में लगा रहा। मीर की शायरी के कई रंग हैं। मीर की शायरी में दर्द है, उदास है, खुशी है, गम है, इश्क है, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। मीर के इस रंग को भी आप देखिए कि उन्होंने कहा कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश एक शराब की सी है, और नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पर जो लफ्ज़ शराब आया है वो शराब नहीं है, शराब है। ये शराब मतलब होता है फरेब। तो कई रंग हैं मीर की शायरी में। मीर ने कभी कहा कि देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ सा उठता है, और इश्क मीर भारी पत्थर है, ये कब तुझ नातवा से उठता है। तो बहुत से रंग हैं उनके शायरी के रंगों को एक दायरे में बांधना मुश्किल है। उन्होंने कभी कहा कि अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता।
دور بیٹھا غبارے میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، اور کبھی کہا کہ بے ہوشی سی آتی ہے تجھے اس کی گلی میں، گر ہو سکے امیر تو اس راہ نہ جا تو۔ میر کی زندگی، میر کی غزلیں چند منٹوں میں سمیٹ پانا مشکل ہے۔ ان کی غزلوں کا دائرہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، تو انہی کے شعر کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں کہ اب تو چلتے ہیں بتکدے سے امیر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ بہت شکریہ آپ کا۔